तो महेंद्र सिंह धोनी को भी भूलने में टाइम नहीं लगेगा अगर वो संन्यास नहीं ले रहे। क्यों? अब हमारी होश में बहुत सारे लोग आलोचना करेंगे, आईपीएल चल रहा है, देखिए धोनी साहब को नहीं मानते भाई, उनका एक एक रन हम अपने कॉपी में लिख के रखते, तो संन्यास क्यों ले रहे हैं मालूम है? क्योंकि उनको भी मालूम है धोनी अगर संन्यास ले लेंगे ना तो थाला और रिजर्व ये 7 दिन में लोग भूल भी जाएंगे। समय का महत्व है भैया, धोनी को भी मालूम है ब्रांडिंग, ये ट्रेंडिंग, ये एडवर्टाइज सब शून्य हो जाएगा। इसलिए हमारे माही साहब उनको भी मालूम है कि पीक करके सही रेड में बने रहना, यही अभ्यास ले लिए। क्यों अभ्यास ले लेंगे ना तो थाला और रिजर्व ये 7 दिन में लोग भूल भी जाएंगे। सुनील गावस्कर को भुला दिया, कपिल देव को लोगों ने भुला दिया, रिकी पॉन्टिंग दुनिया के सफल कप्तान रिकी पॉन्टिंग को लोगों ने भुला दिया, बुलाया ना। अपने माता पिता के मुरझाए चेहरे को देखिए, उस चेहरे को देखेगा कि आपकी माँ की उम्र अभी देख वास्तव में बहुत कम है, लेकिन झुर्रियां 4 ज्यादा हो गई। उन झुर्रियों को करीब से देखेगा, झुर्रियां समझ रहे हैं, चेहरे में झुर्रियां आ जाती है। आपकी माता की उम्र कम है लेकिन झुर्रियां 4 ज्यादा है, तो वही आपका वास्तविक मोटिवेशन वही है। अगर आप उस चीज को पकड़ लेते हैं, उस चीज को अगर परख लेते हैं तो आपको मोटिवेशन करने के लिए और किसी को आने की आवश्यकता नहीं है, वही आपके सबसे बड़े मोटिवेशनल का काम करेंगे। इसलिए इस बात का ध्यान रखिएगा, और जिस उम्र के आप पड़ाव में हो निसंदेह इस उम्र में आप वो करोगे जो आप ठानोगे। आप ठानोगे और ठानने के बाद अगर लगातार मेहनत करोगे, लगातार अगर आप मेहनत करते जाओगे तो निसंदेह करोगे, और आप करना ये आपकी जवाबदेही है। मैं तो कहूंगा कि जब आपको समय मिला है, जब आपको अवसर मिला है, तो किसी एक क्षेत्र में अपने आप को अव्वल जरूर करिएगा, क्योंकि अगर अपने आप को अव्वल नहीं करते हैं तो दुनिया आपको पूछेगी नहीं। अच्छा बताइए, तो चांद पे सबसे पहले कौन गया था? नील आर्मस्ट्रॉन्ग। दूसरे नंबर पे एल्विन एल्ड्रिन। तीसरे नंबर पे नहीं जानते, आपको नहीं मालूम, हमें भी नहीं मालूम है, इसमें शर्माने की बात नहीं। हिमालय की ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट में सबसे पहले कौन गया था? एडमंड हिलरी टेडली। ठीक है, दूसरे नंबर पे शायद आपको भी नहीं मालूम, हमको भी नहीं मालूम, ईमानदारी से कह रहे हमको भी नहीं मालूम। अच्छा, अंतरिक्ष में सबसे पहले कौन गया था? यूरी गागरिन। दूसरे आपको भी नहीं मालूम, ईमानदारी से कह रहे हमको भी नहीं मालूम। भारत देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। दूसरे, तीसरे, चौथे देखेंगे तो पता चलेगा, याद नहीं है। इसका मतलब समझे प्यारे बच्चों, जमाना नंबर रैंक 1 को याद रखती है, रैंक 2 को बुला देती है। रैंक 2 को जमाना बुला देती है, जमाने की रीत है। अच्छा एक बात है, धोनी साहब से दूसरा कोई कारण नहीं है। भले अगर कोई धोनी फैन है बहुत ज्यादा, हमारी आलोचना कर लीजिए, लेकिन सच्चाई यही है, दुनिया ने सचिन तेंदुलकर को भुला दिया। बुलाया कि नहीं? सचिन से बड़ा कोई खिलाड़ी नहीं। कई देश तो ऐसे हैं जहां कहते हैं हम क्रिकेट को नहीं सचिन को जानते हैं, ये कहते थे लोग। सचिन को लोगों ने भुला दिया, सुनील गावस्कर को भुला दिया, कपिल देव को लोगों ने भुला दिया, रिकी पॉन्टिंग दुनिया के सफल कप्तान रिकी पॉन्टिंग को लोगों ने भुला दिया, बुलाया ना। तो महेंद्र सिंह धोनी को भी भूलने में टाइम नहीं लगेगा अगर वो संन्यास ले लिए तो। इसीलिए भैया हमने क्या कहा, रैंक 1 समय जब आपको मिले उस समय में अपने आप को स्थापित करिए। अगर उस समय में आप अपने स्थापित नहीं करते हैं तो फिर याद रखिएगा लोग ना आपको पूछने नहीं देंगे। और हम तो यही जिस आधार पे वहां थोड़ा सा पुरुष लोग तो बच जाते हैं, लेकिन जब बालिकाएं बहन लोग आप जब जाएंगे तो आपको बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुना रहा हूं। एक लड़की थी, वो प्लास्टिक बीनने का काम करती थी। वो प्लास्टिक किसी मान के चलिए जामताड़ा है, तो जामताड़ा में वो प्लास्टिक बीनने का काम करती थी। तो जाहिर सी बात है, जब वो प्लास्टिक बीन रही तो बहुत सारे कुत्ते आसपास आकर उसको भोंकते थे।
स्वाभाविक है, प्लास्टिक पीन रहे, कुत्ते भौंक रहे हैं, तो अनुमान क्या होता है कि चलो उसको रिएक्ट करते हैं, यानी वो हमें भौंक रहा है तो हम ढेला मार देते हैं। अगर वो ढेला मारती तो फिर वो उसको काट भी खा लेता, यानी वो केवल भौंक रहा। तो उस लड़की ने ढेला नहीं मारा, बल्कि कहा कि इसको भौंकने दो। वो जामताड़ा में प्लास्टिक गिरने का काम की, एक बोरा प्लास्टिक पीछे और फिर बगल के गाँव में चली गई। बगल में कौन सा गाँव में तो हाँ, कोई भी एक्स वाई कोई भी गाँव मान ले, जामताड़ा से प्लास्टिक चुन के वो बगल के गांव में चली गई। और जो कुत्ते भौंक रहे थे वो भौंकते भौंकते जामताड़ा में लोग गए, क्योंकि कुत्तों के अपना एक एरिया होता है। अब वो चली गई अगले गांव में, वहां भी उसके साथ वही हुआ। कुछ कुत्ते वो फिर प्लास्टिक पीटने का काम कर रहे थे, कुछ कुत्ते भौंके। फिर वो जब अगले गांव में चली गई तो कुत्ते फिर अपने बॉर्डर से वापस चले आए। फिर वो अगले गांव में गई, वही काम किया उसने, कुछ कुत्ते फिर आए, फिर भौंके। और फिर जब वो अगले गांव चली गई प्लास्टिक का काम बिकने के लिए, तो फिर वो अपने बॉर्डर से लौट आए। शाम होते होते उस लड़की ने बहुत सारी प्लास्टिक को एकत्रित किया, मार्केट में जाकर बेचा और 1000 रुपए लेके घर चली आई। तो इससे क्या हुआ कि अगर वो पलट के रिएक्ट करती तो वो कुत्ता शायद उसको काट लेता, और आज वो प्लास्टिक से 1000 रुपए लेकर घर वापस गई, ये नहीं हो पाता। तो ये इसका मतलब ये है कि जब आप घर से बाहर जाओगे, तो जब आप गांव से जाओगे तो गांव में कुछ लोग क्रिटिसाइज करेंगे। गांव में क्या क्रिटिसाइज करेंगे, क्या इसके घर से तो आज तक कोई पढ़ा नहीं है, कितना पढ़ लेगी। लेकिन गांव वाले बुराई गांव तक करेंगे। अब फिर हम सीमा पार कर जाएंगे अपने प्रखंड में, तो फिर प्रखंड में 4 लोग चर्चा करेंगे, अरे इसके पूरे गांव से कोई आज तक पढ़ के नहीं आया तो ये क्या कर लेगी। अब उस सीमा को पार करके जिला में चले जाएंगे। जब जिला में जाएंगे तो जिला के लोग चर्चा करेंगे, अरे नारायणपुर जामताड़ा बहुत पिछड़ा हुआ प्रखंड है, इसके पूरे जिले से कुछ लोग नहीं कर पाए तो ये क्या करेगी। यानी उस लड़की की तरह आपको एक भौगोलिक एरिया में कुछ लोग क्रिटिसाइज करने वाले मिलते रहेंगे, लेकिन उनका एक बॉर्डर रहेगा। जो लोग गांव में क्रिटिसाइज करेंगे फिर वो शहर में क्रिटिसाइज नहीं करेंगे, शहर में आपको नए क्रिटिसाइज करने वाले लोग मिलेंगे। तो आपको उस लड़की की तरह अगर अनसुना कर दिए, अगर रिएक्ट नहीं किए, तो लड़की 1000 रुपए लेके शाम को घर आ गई थी। अगर आप भी उनकी तरह रिएक्ट नहीं किए तो आप अपने फ्यूचर को, अपनी मंजिल को, अपने ड्रीम को लेकर गाँव वापस आओ। अगर आप रिएक्ट करेंगे, रिएक्ट करना मतलब उलझ जाना। अगर आप रिएक्ट किए, अगर आप उलझ गए तो फिर आपको बेटा चोट लगेगा, आपकी हानि होगी। इसलिए आपको रिएक्ट नहीं करना है। जिंदगी में कभी कभी उतार चढ़ाव आते हैं, क्रिकेट की गेंदों की तरह बाउंसर मिलता है, कभी कभी डक कर जाना चाहिए, हर बॉल में छक्का मारना जरूरी नहीं है। तो जीवन में जब भी आपकी ऐसी चुनौतियां आएंगी तो कभी कभी आपको उन चीजों को रिएक्ट नहीं करना होगा। आपको मुस्कुराते हुए, हंसते हुए